नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूँ श्याम नगीना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और आईएएस अधिकारियों की दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा प्रतिदिन बेनकाब होता जा रहा है। उनके इस नज़रिए को आप विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से देख सकते हैं। अभी हाल में ही कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में यह साफ दिख रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। यही नहीं, कहीं उनके अधिकारी कांवड़ियों का पैर दबा रहे हैं। ध्यान रहे कि इन कांवड़ियों में एक भी नेताओं, मंत्रियों या अधिकारियों के बेटे नहीं मिलेंगे, बल्कि अधिकांश पिछड़ी जातियों के घर के लड़के ही होते हैं। यही नहीं, कांवड़ यात्रा को इतना महत्व दिया जा रहा है कि उसके लिए रास्ते के स्कूलों को बंद करने की खबरें तक आ रही हैं। उनके ऐसा करने का स्पष्ट मतलब भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना है। जहां लोगों को शिक्षित बनाना सरकार का कर्तव्य एवं दायित्व होना चाहिए, वहीं इसके विपरीत यूपी की योगी सरकार और उसके उच्चाधिकारी सरकारी प्राइमरी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर यानी विलय करना है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि योगी सरकार ने पिछले महीनों प्रदेश में 27,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने तक की घोषणा कर दी थी। उस घोषणा पर सरकार क्या कर रही है यह तो नहीं पता, पर अब 5000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने का अभियान शुरू कर दिया है। यानी सरकार उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है जहां 50 छात्र से कम बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे स्कूलों के छात्रों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां 50 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बंद किए जा रहे स्कूलों के बच्चों को अब अपने घर से दूर स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ेगा। 2018 में संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 1,62,645 सरकारी प्राथमिक स्कूल थे। इनमें से 34,151 ऐसे स्कूल थे जिसमें 50 से कम छात्र पढ़ रहे थे। प्रदेश के योजना विभाग के 2021 और 22 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब घटकर 1,40,000 ही प्राथमिक विद्यालय बच गए हैं। यूपी में निजी और सरकारी क्षेत्र के कुल 8,66,361 प्राइमरी स्कूल हैं। ऐसे कुछ आंकड़ों में कहा गया है। एक आंकड़े के अनुसार जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से अब तक यानी 2014 से 2024 के बीच भारत में कुल 89,441 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के 25,126 स्कूल शामिल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक 29,210 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए हैं। इसमें 2,000 करोड़ से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। योगी सरकार के स्कूलों के मर्जर के इस ताज़ा निर्णय से अपने गाजीपुर ज़िले में ही 104 ऐसे स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। अब इन स्कूलों के बच्चों को वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा जहां 50 से अधिक
बच्चे पढ़ रहे होंगे, भले ही वे स्कूल छात्रों के घर से कितने ही दूरी पर क्यों न हों। आप सभी जानते हैं कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे शहरों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, आमतौर से गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। जो आर्थिक रूप से समर्थ परिवार होते हैं वे तो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। फिर योगी सरकार के मर्जर के आदेश से कौन अधिक प्रभावित होगा? केवल और केवल गरीब परिवारों के बच्चे। योगी सरकार और उनके आईएएस अधिकारी सरकार को ऐसी सलाह देते रहते हैं जिससे सरकार के मुखिया खुश रहें। इस सलाह को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है। भला हो कांग्रेसी सरकारों का, जिन्होंने आज़ादी के बाद जिलों की लगभग हर ग्राम सभा में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। धीरे धीरे बढ़ती आबादी के मद्देनज़र ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाई भी जाती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि साक्षरता दर भी बढ़ती गई। आज उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.70% है, जबकि 1951 में यह 14.5% थी। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं उनमें शिक्षकों का अभाव है। आमतौर से इनमें 1 या 2 अध्यापक ही नियुक्त हैं। शिक्षण का काम शिक्षा मित्रों के सहारे चलाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,80,000 शिक्षकों का पद खाली है। अंत में मैं कहूँगा कि मर्जर की इस कार्रवाई से केवल और केवल गरीब परिवारों के बच्चे ही प्रभावित होंगे। एक बात और वह यह है कि जिन स्कूलों का मर्जर दूसरे स्कूलों में कर दिया जाएगा और मर्जर के बाद बंद कर दिए गए स्कूलों का सरकार क्या करेगी। एक छोटा सा वीडियो मिला है जिसे यूपी के महाराजगंज ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल का बताया गया है। मर्जर होने के कारण इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल गए और मर्जर के कारण स्कूल में ताला बंद पाए तो कैसे दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा।